আফটারনুন। সো আজকে আমরা আবার সায়েন্স সিটি এসেছি। তো সায়েন্স সিটি জাস্ট এসে পৌঁছলাম। এবার আমরা টিকিট কাউন্টার টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকবো। আর সবাইকে ঈদ মোবারক, সবাই ঈদ ভালোভাবে কাটান। কোথায় এসছি? वो करम खुदाया है, वो करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है, मुझे जीना आया है। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब मैं तो मर गया वे, शुदाई मुझे कर गया। আমরা এখন যেখানে বসে আছি সেটা হচ্ছে এক্সপ্লোরেশন হল। এটা গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে ডার্ক রাইড, যেটা আমরা আগেরবারও দেখেছি, আজকেও দেখবো। আর ফার্স্ট ফ্লোরে ফ্লোরে আছে প্যানোরামা অন হিউম্যান ইভলিউশন। এটা আমরা দেখিনি, এটা আমরা এবার ফার্স্ট দেখবো। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। সো আমরা এখন এন্টার করছি প্যানোরামা অন হিউম্যান ইভলিউশনে। तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम तेरे কম্প্যাক্ট ডিস্ক, অপটিক্যাল ডিস্ক কি করে কাজ করে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। কাটম গ্রিন এনার্জি 3D প্রিন্টার। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। सांसों में तेरी नजदीकियों, सेलुलर टेक्नोलॉजी। बोल दे मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं, तू भी कभी बोल दे। আমরা প্যানোরামা শো হিউম্যান ইভলিউশন দেখার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। প্রচুর ভিড়, একদম যাওয়া শুরু হয়েছে। तूने सबको ही दे दिया, मेरी भी आहों को सुन ले, दुआओं को मुझको वो दिला, मैंने जिसको है दिल दिया। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना चाहूं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। मानव विकास की चित्रमाला में आपका स्वागत है। मानव समान विशेषताओं वाले प्राणी सबसे पहले अफ्रीका में ही रहते थे। हम मानव समाज का अध्ययन, उत्खनन और उससे प्राप्त वस्तुओं के विश्लेषण के जरिए करते हैं। हाल में विज्ञान की प्रगति ने हमारे विश्लेषण को मदद दी है। চলো প্যানোরামা শোর পর ফিরে যাচ্ছে। ফটো তো কিছু তোলা যায়নি, কারণ ফটোগ্রাফি প্রহিবিটেড ছিল, কিচ্ছু তোলা যায়নি। आँखों पे अपने लिखे बारहा, ऐ काश के ऐसा भी एक दिन लाए वो खुदा, कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते। मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरगम पी लूं, है पीने का मौसम तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग
खुमारी है तेरे संग चैन भी मुझको तेरे संग बेकरारी है সম্রাট অশোক যে বই পড়তো সেই বইয়ের পৃষ্ঠা এটা, এত মোটা মোটা বইয়ের পৃষ্ঠা ছিল। I feel love when I look into your eyes. কি সুন্দর তাজমহল। কি এটা? এটা কি বলবো? তাজমহল। Been losing grip on you, grip on you. কুতুব মিনার, লিখবো আমার কত বড় কুতুব মিনার। এটা কি? ভুবনেশ্বর মন্দির, মন্দির ঠাকুরের মন্দির। কি সুন্দর শ্বেত পাথরের ভুবনেশ্বর টেম্পল। বলো মন্দির, মন্দির। ऐसे लिया रे समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे এখানে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার সম্পর্কে লেখা রয়েছে। কমন আয়রন টুলস। थोड़ी देर और ठहर जा হ্যাঁ, চুরি। কি আছে এখানে? চুরি। तू थोड़ी देर और ठहर जा मेरे रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मुझे बस एक झलक तू दिखा ओ, रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा चाहे बदले मैंने ले কাউ, কাউ, মুরগি। बिन तेरे लम्हा भी दुश्वार है धड़कनों को तुझसे ही दरकार है तुझसे राहते तुझसे चाहते तू आके देख ले ओ मैंने रातें कितनी सारी तेरी हाथों में गुजारी सोनिए सोनिए तू आके देख এই কোণারকের সূর্য মন্দির, তার সেই বিখ্যাত চাকা। सारी तेरी हाथों में गुजारी সূর্য মন্দির, সূর্য মন্দিরের চাকা। সান মন্দির। সান টেম্পল। হ্যাঁ বল বল। पाया है मैंने फिर तुझे चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी पाया है मैंने फिर तुझे कब रिश्ते नाते उसके রাম যন্ত্র, সম্রাট যন্ত্র। रिश्ता जोड़ दूं सब रिश्ते नाते उसके तोड़ दूं কাটাম কি দেখছে এটা? হ্যাঁ, কার্টুন কার্টুন কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানে। मांगली कैसा खुदा है तू बस नाम का है तू স্মার্ট এসএজি কি আছে দেখি তো। স্মার্ট এসএজি মোবাইল দিয়ে। रबीना चली ना मैं अपना रहा ना किसी হিউম্যান জিনোম। तेरे खुदा क्यों है ओ, ओ, কনভার্জেন্স অফ টেকনোলজিস, বিভিন্ন টেকনোলজি একসাথে, সেটা হবে। স্মার্টফোন এখন সবই রয়েছে। मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे तू मेरा कोई ना होके भी कुछ সো আমাদের প্যানোরামা অন হিউম্যান এভলিউশনটা হয়ে গেল ফিনিশ। এবার আমরা নিচে যাব ডার্ক রাইডে। স্মাইল ওটার জন্য খুব ওয়েট করছে, ডাইনোসর দেখবে। বুমুনু কি দেখবি? হ্যাঁ, এবার আমরা নিচে একটুখানি বসে নিয়ে
নিচে ডাইনোসর দেখতে যাবো। तू मेरी हीर में तेरा रंग কারণ কোথায় যাচ্ছে এখন? ডাইনোসর। तू मेरी हीर में तेरा रंग चाहूं तुझे मैं खुद से भी ज्यादा। কি একটা গাড়ি ঢুকলো। ফাইনালি গাড়িতে উঠলাম, রাইডে চললাম। রাইড শুরু হবে। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस घड़ी इतिहास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है टार्टोस्टस। কাটা। लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घोड़े, मकड़े, आदिम पंखी पतंग एवं एपियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पातल का एक अंग था जो ताप को नियंत्रित करने में मदद करता था। सरसरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोमेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचस्प बिट्टू एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब रहे थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुद्ध जलवायु के साथ खुद को ढाल दिया था।
कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्टोरम चूहे जैसे आकार का था। प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं माप के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्फोडॉन हवा में उड़ते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों में यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। खंडित होने के बाद भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के दाब को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, कैलिमाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तीर धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासॉरस और ओरिथोसॉरस के स्तर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडो उड़ने एवं फिसलने में माहिर थे। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए
कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ, वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा, यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। ये आमिर आना सर डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आते हैं। विश्व के कई हिस्से जंगलों हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले इस समय आदि मनुष्यों का आविर्भाव हुआ। तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोमदार गैंडे, रोमदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों में अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा हुआ था। पुष्ट गुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिंहजूट वाले हाथ और विशाल सिंह वाले हीरे जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को जीभ में फाड़ने में हुई हलचल के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हीरे हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों पर हिंदू मनुष्य का निर्माण है। मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी हॉल के पहले फ्लोर पर आनंद लिया। अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए दोबारा आज से जरूर आए साइंस सिटी। झुकी तो अदा बन गई, आंखें झुक कर उठी तो कज़ा बन गई। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी।